क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं अंदर जिन्हें जो है कई महीनों से जो है उनकी पगारें नहीं मिल पाई है। लगातार वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आते क्योंकि चैलेंज के साथ में अगर बोलता हूँ, वो आज भी अगर नहीं सुधरे, आज भी अगर नहीं सुधरे तो उनको मैं जेल का रास्ता दिखा के रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है। उसमें एक ही कंपनी थी, AM रामचंदानी, जो मिनिमम वेजेस के तहत पगार नहीं दे रही थी। सेम महानगर पालिका, सेम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सेम वॉलमन की पोस्ट, कल्पतरु इंजीनियर्स 19,000 दे रहा है, समथिंग है उसमें, और AM रामचंदानी 10,000 दे रहा है। आयुक्त महोदय ने AM रामचंदानी कंपनी को इसके पहले भी PWD डिपार्टमेंट के एक मामले में ब्लैक लिस्टेड किया था। उसके बाद में हमने सुना कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव लाया गया और आयुक्त महोदय ने अपने ही आदेश को स्टे कर दिया। शरद देशमुख चीफ ऑडिटर उसके प्रमुख थे। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी आयुक्त महोदय के लिए। उसमें AM रामचंदानी कंपनी के ऊपर कामगारों का खाया हुआ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कामगारों का खाया हुआ 25 लाख रुपए का बकाया निकाला। ठीक है, AM रामचंदानी कंपनी है रोहित रामचंदानी के लिए ऑन पेपर, लेकिन वो हैंडल करते प्रदीप रामचंदानी। पूरे शहर को मालूम है, छुपी हुई बात नहीं है। रात के समय में ये खबर बनानी पड़ रही है क्योंकि ये खेल दिन का ही है। जिस तरीके से हमने हाल ही में आपने को कुछ दिन पहले जो कि एक खबर बताई थी कि उल्लासनगर महानगर पालिका के ठीक बाहर जो है कुछ एम्प्लॉयज यानी कि कुछ जो कर्मचारी थे वो बैठे थे अपनी मांगों को लेकर के, उन्हें जो है सैलरी जो है समय पे नहीं दी जा रही है। इसको लेकर जो है काफी विवाद भी हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यानी कि प्रदीप रामचंदानी जी के ऊपर भी जो है, जो कि उनकी कंपनी है, जो कि उनके बेटे संभालते हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जो है समय में वेतन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो है वेतन जिस तरीके से जो कि नियमों के आधारित देना चाहिए, उससे भी जो है कम दिया जा रहा है। इसको लेकर जो है लगातार पत्र व्यवहार भी चल रहे थे, तो उसको लेकर जो एक खबर सामने आई है, जिसमें जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि जो कंपनी है प्रदीप रामचंदानी के जो सुपुत्र है उनकी AK रामचंदानी करके, उनको जो है स्टैंडर्ड के लिए यानी कि जो है स्टैंडर्ड से हटा दिया गया है, स्टैंडर्ड से जो है उनसे काम जो है ले लिया गया है। इस तरीके की जो है कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन जो है ये नोटिस जारी किया गया कि इस टेंडर को जो है यहीं पे इस कंपनी को रद्द करना होगा, तो उसके 3 दिन बाद ही जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है कार्यकाल समाप्त होता है। यानी कि जो हमने कहा शुरुआत में ही रिपोर्ट में कि रात के समय में ये खबर बनानी पड़ रही है क्योंकि दिन का ये मामला है, तो कुछ दिन पहले ही इस तरीके का जो है कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है। इसके पहले इस मामले को लेकर जो है लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी। इसके पहले खुद जो है उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख ने जो है ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कार्रवाई की थी, लेकिन दबाव के कारण जो है उन्हें अपने ही जो है ऑर्डर्स को रिटर्न लेना पड़ा था। तो ऐसी कुछ जो है नोक-झोंक इस बार भी देखने को मिली। तो जी राज सर, जिस प्रकार से हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया था जिसमें जो है AK रामचंदानी जो कि कंपनी है, उसके जो कर्मचारी हैं उन्हें जो वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो इस विषय में जो है लगातार प्रशासन से बातचीत चल रही थी। तो अब जो निर्णय आया है, जानना चाहेंगे क्या निर्णय है, किस तरीके का निर्णय जो है प्रशासन ने लिया है? हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से उल्लासनगर मनपा में इसका फॉलोअप लगातार शुरू है। लेबर राइट्स जो हमारी कायदा निवागा जन आंदोलन की विंग है, कामगारों की विंग है, तो उसके तहत हम ये फॉलोअप कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमने लगभग 2 बार आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। लास्ट ईयर में अगस्त महीने में, अगस्त क्रांति दिवस से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक हम लोग धरना देके बैठे थे कॉरपोरेशन के सामने। कई बार कॉरपोरेशन की चक्करें लगाई है, फॉलोअप किया है, अधिकारियों से मिले हैं, कितनी बैठकें की है, और बहुत फॉलोअप करने के बाद में हमें यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि आयुक्त साहब को आखिर में एक आदेश निकालना पड़ा, और जिसके तहत सभी जो मनुष्य बल के जो ठेकेदार हैं, मैन पावर सप्लायर्स के, तो उन्हें वो किमान वेतन जो है मिनिमम वेजेस वो देने के लिए मजबूर हो गए। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन इसमें उल्लासनगर मनपा में जितने भी ठेकेदार हैं जो प्रशासन में काम करते हैं, उसमें एक ही कंपनी थी AM रामचंदानी, जो मिनिमम वेजेस के तहत पगार नहीं दे रही थी। एक ही कंपनी थी।
तो उसके लिए भी हमारा फॉलोअप चालू था, लेटर दे रहे थे। बीच बीच में मैं वाटर सप्लाई में जाकर इस विषय को छेड़ रहा था, बात कर रहा था। जो संबंधित कर्मचारी है, वॉलमन्स और पंप ऑपरेटर्स है, जो एएम रामचंदानी के थ्रू सप्लाई किए हुए हैं, वो कंपनी के पास भी फॉलोअप कर रहे थे, कॉरपोरेशन में भी जाकर वो चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये जो एम्प्लॉयज़ है, वॉलमन का काम करते हैं, उनको आपको पता होगा कि उनकी जो कार्य पद्धति है, उसके तहत उनको वॉल घुमाने के लिए शहर में अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। ये धूप में, बरसात में पैदल घूमते हैं, क्योंकि वो गाड़ी से जाने वाली ठिकाने नहीं रहती है। थोड़े थोड़े अंतर पर ये वॉल्स होते हैं। मैंने जानकारी निकाली कि एक वॉलमन लगभग हर दिन, उसका आना जाना दिन का देखा गया, हम लोग अगर देखेंगे तो 2-3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर अलग अलग वॉलमन चलते हैं पूरे दिन पर। ये सब काम करने के बाद में हर महीने वो पगार के लिए, हमारा पगार नहीं हुआ, इसके लिए ठेकेदार के यहाँ पर चक्कर लगाए, फिर वो कंप्लेंट लेके प्रशासन के पास जाए। अच्छा, जब वो इतना सब फॉलोअप करने के बाद में कभी 20 तारीख को, 25 को, 29 को, 30 को उन्हें जो पगार मिलती थी, वो पगार डाली जाती थी 10,000 रुपया। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये जो टेंडर है, ये टेंडर 2 कॉन्ट्रैक्टरों ने सेम रेट में डाला था, एक कल्पतरु इंजीनियर्स और एएम रामचंदानी। सेम रेट में डालने की वजह से उन दोनों को वो काम बांट कर दिया गया था। एक जने को ईस्ट में काम मिला और एएम रामचंदानी को वेस्ट में काम मिला। अभी कल्पतरु इंजीनियर्स जो है, वो नवंबर 2023 से, जब दिवाली में 8 नवंबर 2023 को आयुक्त महोदय ने एक आदेश निकाला था कि हर कॉन्ट्रैक्टर को, कामगारों को किमान वेतन के तहत पगार देना अनिवार्य है। तो कल्पतरु इंजीनियर्स उसको पाल रहा था। सेम महानगर पालिका, सेम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सेम वॉलमन की पोस्ट, कल्पतरु इंजीनियर्स 19,000 दे रहा है, समथिंग है उसमें, और एएम रामचंदानी 10,000 दे रहा है। एक ही कॉरपोरेशन में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही पद के ऊपर। सरासर अन्याय था, खुली तौर पर अन्याय था। फॉलोअप चल रहे थे। आपको पता होगा कि आयुक्त महोदय ने एएम रामचंदानी कंपनी को इसके पहले भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के एक मामले में ब्लैक लिस्टेड किया था। उसके बाद में हमने सुना कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव लाया गया और आयुक्त महोदय ने अपने ही आदेश को स्टे कर दिया, तो वो कंपनी काम करती रही। पिछले साल में हम लोग जब धरने पे बैठे थे कॉरपोरेशन के सामने, एक इंक्वायरी कमेटी कमिश्नर साहब ने नियुक्त की थी। शरद देशमुख चीफ ऑडिटर उसके प्रमुख थे। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी आयुक्त महोदय के लिए। उसमें एएम रामचंदानी कंपनी के ऊपर कामगारों का खाया हुआ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कामगारों का खाया हुआ 25 लाख रुपए का बकाया निकाला। कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि इस 25 लाख को वो वसूले और कामगारों तक पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में सेक्शन 21 कामगारों के पगारों के लिए बात करता है, पगार के लिए बात करता है। हर महीने के एक निश्चित तारीख के पहले कामगार को कानून से अपनी पगार मिलना अनिवार्य है और वो किमान वेतन के तहत मिलना अनिवार्य है। अगर किमान वेतन के तहत कामगारों को पगार नहीं मिलती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं है, कानूनी अपराध है। लेकिन यहाँ के कंत्राटदारों को पूरे प्रशासन का आशीर्वाद था, उसमें उनकी भी कमीशन थी। प्रशासन में जो आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त और विभाग प्रमुख, इन सारों का कमीशन था। अगर उनको बदनामी लग रही तो मेरे ऊपर वो केस करे, मैं ऑन डॉक्यूमेंट साबित कर दूंगा कि इन लोगों ने कैसा कामगारों का पैसा खाया है। लेकिन कायदा ने, वागा ने जिस तरीके से इनको प्रेशराइज किया, ये मजबूर हो गए खुद की कमाई के ऊपर पानी छोड़ने के लिए। और जब उन्होंने अपनी कमाई के ऊपर पानी छोड़ा तब कामगारों को पूरी पगार मिलने लगी। लेकिन एएम रामचंदानी, जिसको पॉलिटिकल बैकिंग है, एएम रामचंदानी कंपनी है रोहित रामचंदानी के लिए ऑन पेपर, लेकिन वो हैंडल करते प्रदीप रामचंदानी। पूरे शहर को मालूम है, छुपी हुई बात नहीं है। प्रदीप रामचंदानी हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है तो उसका पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर, अपनी जो अनियमितता है उसको ढकने के लिए उन्होंने उसको यूज किया है, पॉलिटिकल प्रेशर को। उनका जो ब्लैक लिस्टिंग स्टे हुआ है वो पॉलिटिकल प्रेशर से ही हुआ। और आज जो एक कॉन्ट्रैक्टर 19,000 दे रहे, 10,000 दे रहे थे, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत ही था। हमारे मित्र है तो हमें
कॉरपोरेशन में मिलते थे। हमने उनसे कई बार कहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर दे रहे, आप भी पूरी पूरी तरह से पगार दे दो। उन्होंने कहा कि मैं वो बहानेबाजी करने लगे। तो मैंने उनको कहा कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, अगर आपका ठेका कितनी भी अमाउंट का हो, कामगारों को किमान वेतन के तहत पगार देना आपके लिए अनिवार्य है, आपको बंधन कारक है, आपको देना पड़ेगा, ये कानून कहता है। यहाँ पे आपका मेरा कानून नहीं चलता है कि अगर आप कामगारों को पूरी पगार देते हैं कानून के तहत, तो आपका जो बिल होगा, नए अमाउंट जो आपकी बढ़ेगी, आपको बिल के लिए फॉलोअप मैं आपके साथ में चलूँगा और आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब हम कानूनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ का कमिश्नर क्या, महाराष्ट्र का, भारत का कोई भी कमिश्नर उस बिल को नकार नहीं सकता था कानून के तहत। लेकिन एम रामचंदानी, प्रदीप रामचंदानी जी को अपने पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर ये ठेका चलाना था। दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो कहते हैं कि ये कंपनी मेरे बेटे के नाम पे होगी। हम मानते हैं कि आपके बेटे के नाम पे आपकी नहीं है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी जैसे एक जिम्मेदार पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, एक पॉलिटिकल नेता के रूप में आपका ये कर्तव्य बनता है कि समाज के हर घटक के लिए आप आवाज़ उठाएं, आप उनके लिए लड़े। तो एज अ बीजेपी के जिलाध्यक्ष करके आपने इस कामगारों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको मालूम है इस शहर में 1.5-2 साल से ये सब लड़ाई चल रही है। तो आपका फर्ज था कि आप कमिश्नर के पास जाते थे एज अ बीजेपी के जिलाध्यक्ष करके और उस कामगारों के साथ में खड़े होते थे। आपने उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको ये जो पद पार्टियां देती है वो लोगों के लिए लड़ने के लिए देती है ना कि उसका गलत इस्तेमाल करके अपने ठेके चलाने के लिए या अपने बेटे के कंपनी को डिफेंड करने के लिए। तो आपको पार्टी ने पद नहीं दिया होगा। तो आपका फर्ज था कामगारों के लिए लड़ना, आपने वो नहीं किया। कायदा ने वागा जैसा कोई संगठन अगर उनके लिए लड़ता है तो वो लड़ाई को दबाने के लिए आपने उस पॉलिटिकल इसको यूज़ किया। जब हम अभी धरने पे बैठे थे 2-4 दिन पहले, वहाँ पर वो आए, उन्होंने मुद्दे को समझ के लिया। मैंने ये सारी बातें उनको याद दिलाई। वो कई बार मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में मिले। मैंने उनको कहा था कि ये दे दो, आपका मेरा रिलेशन अच्छा है, एक दूसरे से हमारा अच्छा ताल्लुकात है, मुझे मजबूरन आपके खिलाफ में आंदोलन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने स्टाइल में मुझे कहा था कि आप एक स्टडीड कार्यकर्ता है, आप तो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हमको रिस्पेक्ट है, आप जो भी करते हैं हम आपके साथ में हैं। उन्हें ये नहीं लगा कि इस तरह से मामला बढ़ेगा और कमिश्नर मजबूर हो जाएंगे ये डिसीजन लेने के लिए कि उनसे ये काम निकाल दिया जाए, जो कल हुआ है। हम लोग बरसात में अनशन पर बैठे थे। पहले हमने धरना किया, हम संवाद के ऊपर विश्वास रखते हैं, हमने धरना किया। हम शाम को उठकर चले जाते थे। हमें एक बार बताया गया कि कमिश्नर अवेलेबल नहीं है, मंत्रालय गए हैं, शाम को आएंगे, आपको लेटर मिलेगा। कमिश्नर आए ही नहीं। हमें कहा दूसरे दिन हम लोग जब फिर बैठने वाले थे, हमें कहा कि कमिश्नर दिल्ली गए हैं, वो अवेलेबल नहीं है, ये डिसीजन पॉलिसी डिसीजन है, तो कमिश्नर के आने के बाद ही होगा। हमने सोचा चलो उस दिन आएंगे। हम लोग जब कमिश्नर आए तो उनको मिलने गए। हमें कमिश्नर ने कहा कि सोमवार को हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ में बैठक है, तो आप सोमवार से कोई आंदोलन नहीं करें। हमने सोमवार के आंदोलन को भी स्थगित किया। हम मंगलवार से, कल जब हम आमरण अनशन पर बैठे, हमने ठान लिया था कि भले कितनी भी जोरों की बरसात हो, कितनी भी, शांति से बरसात में बैठे रहने का। आपको मैं और ही जानकारी के लिए बात बताता हूँ, तो उल्लासनगर के लोगों को मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। इतनी बरसात के दिन है, 2 हमने बम्बू लगाकर वहाँ पे रखे थे और हम लोग एक प्लास्टिक डालकर बरसात से बचने के लिए थोड़ा सा उधर ये करने वाले थे। म्यूनसिपाल्टी के एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का पथक आया उसको निकालने के लिए और कहा कि हमारे पास शिकायत आई है। अभी उनको मैं वो एनक्रोचमेंट पथक को बाद में देख लूँगा, उनका क्या करना है। हम खुले में बैठे हैं। कमिश्नर साहब 2 बार वहाँ से गए, उन्होंने देखा ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बरसात का दिन है। ठीक है, टेक्निकल बातें होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है। और ये जो सारी बातें हम बोल रहे हैं, कानून की बातें कह रहे हैं, पगार की बातें कह रहे हैं, ये कोई हमारे मन की बातें नहीं है, ये कोई हमारी पॉलिटिकल मांग नहीं है। ये कानून में उनकी ड्यूटी है। कमिश्नर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे तो हमारे ऊपर ये आंदोलन करने की नौबत ही नहीं आती थी। उन्हें अपना काम खुद करना चाहिए था। उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं है प्रशासन में बैठे हुए लोगों को कि हमारा काम करने के लिए हम हमारे काम से बेईमानी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में कोई हमारे महापालिका के सामने कोई भूखा प्यासा खाना पीना छोड़कर अगर बैठता है
तो उसकी जो थोड़ी बहुत शर्म जो कमिश्नर और उनके जो सहकारी है उनको होनी चाहिए थी, वो नहीं थी करके हमें वहाँ पर बैठना पड़ा। मेरे जैसे से कई लोग हैं जो छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर बार बार वहाँ पर बैठते हैं क्योंकि ये लोग अपने ड्यूटी से नहीं पाते। और एक बात मैं आपको करप्शन की बताता हूँ। 22 फरवरी 2019 का गवर्नमेंट का जीआर है। उस जीआर के तहत ये जो मैन पावर सप्लायर्स है उनके बिल किस तरह से सर्टिफाई करने हैं वो उस गवर्नमेंट ने अपने आदेश में कहा है। उसमें बैंक का स्टेटमेंट, पीएफ की पावती, ईएसआईसी की पावती, ये सब चीज़ें अगर नहीं हो इसमें से कोई बात तो वो बिल नहीं देने चाहिए ऐसे गवर्नमेंट के ऑर्डर। मेरा आयुक्त साहब से सवाल है कि अगर एएम रामचंदानी अपने कामगारों का पीएफ नहीं भरती, ईएसआईसी नहीं भरती, वो कम पगार देती है, ईमान वेतन से कम, उनके बिल सर्टिफाई कैसे होती? कौन बिल सर्टिफाई करता है उनकी? मैं कल से ये भी चीज़ का फॉलोअप करने वाला हूँ कि ये बिल जिन्होंने भी सर्टिफाई किए गवर्नमेंट आदेश को उल्लंघन करके उनके ऊपर भी सस्पेंशन का कार्रवाई हो। एएम रामचंदानी अकेला इस कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एएम रामचंदानी और कमिश्नर ये दोनों के मिली भगत से कामगारों का शोषण हो रहा है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कामगारों का सप्लाई तो करता है, लेकिन कानून ने पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर डाली है। कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो अपने कामगारों को सही पगार दे, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कॉरपोरेशन है उसकी ये ड्यूटी है कि कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है। कानून ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सेक्शन 21(4), अगर कॉन्ट्रैक्टर कामगारों का पगार नहीं देता है या कम देता है तो वो देने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है, मतलब उल्लासनगर मनपा की है। हम वो भी पगार मांग रहे हैं तो उसमें भी आयुक्त साहब का हाँ चल रहा है, टाल मटोल कर रहे हैं, किधर भागेंगे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपने सुना होगा हिंदी पिक्चर में गानों, ये कहीं पर कितना भी भागे कानून इनको पकड़ेगा। और मैं आपको आपके माध्यम से उल्लासनगर के लोगों को, ठेकेदारों को, प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को और कमिश्नर साहब को भी ये चैलेंज के साथ में अगर बोलता हूँ, वो आज भी अगर नहीं सुधरे तो उनको मैं जेल का रास्ता दिखा के रहूँगा। ये मेरा चैलेंज है उनको।